कि ये बहुत ही अफसोसजनक बात है। कंडेमनेबल एक्ट है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। ईद के एक दिन पहले बीड़ जैसी जगह के ऊपर ब्लास्ट होता है। एक मस्जिद की दीवार को जिलेटिन स्टिक से उड़ाने की कोशिश की जाती है। और मगर लेकिन वो महाराष्ट्र की पुलिस और वहाँ के जो बीड के स्टूडेंट है, उन्होंने स्विफ्ट काम किया, दो लोगों को अरेस्ट किया है। मगर ऐसी हिम्मत कहाँ से आती है लोगों को इस तरह के काम करने की? ये इंपॉर्टेंट है। जब आप कायदा कानून प्रशासन सख्त नहीं होता, तब इन लोगों को हिम्मत आती है। तब आए दिन अनाप शनाप बकवास की जाती है मुसलमानों के खिलाफ। जब ये बोला जाता है कि तुम्हारी मस्जिदों में घुस घुस के तुमको मारेंगे, तो इस तरह के जो आते हैं नमूने, ये चले जाते हैं और इस तरह की हरकत करते हैं। तो हमारा तो यही बोलना है ना कि सरकार अगर पहले उचित स्टेप उठा लेती, और जिन लोगों ने इस तरह की भड़काऊ बयान दिए, मस्जिद में घुस के मुसलमानों को चुन चुन के मारेंगे, अगर उनको अरेस्ट कर लिया होता, तो आज ये मस्जिद के अंदर जाके इस तरह से दीवार तोड़ने वाली नौबत नहीं आती। इन्होंने हरकत की। ये सब रिएक्शन का सब रिएक्शन इन लोग ही कर रहे हैं। तो हम तो चाहेंगे कि सरकार प्रशासन सख्त हो और जो इस तरह की भड़काऊ बयान देते उन पर रोक लगाइए, तभी जाके रुके। अब देखिए, तो जांच का विषय है। आपके माध्यम से पता चल रहा है एसआईटी का भी गठन हो रहा है और इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें पता चलेगा। पर जो भी है उसके खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इस तरह की घटना राज्य के लिए, देश के लिए अच्छा मैसेज नहीं जाता कि आप किसी की मस्जिद के अंदर जाके इस तरह से धमाके करने की कोशिश करो। तो इसमें पुलिस प्रशासन इन्वेस्टिगेट करे और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको जल्दी अरेस्ट करके सख्त कानूनी सजा मिले, ताकि एक मैसेज जाए पब्लिक में, कोई आगे इस तरह की हरकत ना करे। देखिए साहब, मुझे अगर मस्जिद में जगह नहीं मिली तो यकीन मानो मैं सड़क पे नमाज पढ़ूंगा। ईद की नमाज इंपॉर्टेंट है, घर में तो नहीं पढ़ सकते वो नमाज को। मैं रास्ते पे नमाज पढ़ूंगा। पुलिस प्रशासन जो करना है केस करे, अंदर डालना है डाल दे। अब आप देखिए, क्या ये वायलेशन संविधान का नहीं है? इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है? एक तरफ कावड़ ये जो रास्ते के ऊपर जाम कर देते हैं महीनों, उनके ऊपर तो आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते। गणेश चतुर्थी का पंडाल तो रास्ते पे लगता है, घर पे तो नहीं लगता, तो हम तो आपत्ति नहीं उठाते, वो अलाउड है। गुड़ी पड़वा के दिन रास्ते पे सब निकल गए त्योहार बनाने के लिए, लेजिम खेला जा रहा है, सब हो रहा है, हम तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। करिए, आपका त्योहार है, वहां ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं होता, कुछ नहीं होता। मगर अगर हम 15 मिनट नमाज रास्ते में पढ़ ले तो आपको ट्रैफिक प्रॉब्लम हो जाता है, ये हो जाता है। तो ये किस तरह से कितनी नफरत फैलाएंगे? मुझे तो लगता है वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी बोलेगी कि नहीं, और नमाज पढ़ेगा उस पर भी केस हो जाएगा। घर में भी ये मत करो, घर में ये मत करो, अरे छत पे मत जाओ। आज लोग बोल रहे हैं वारिस भाई छत पे जाएंगे चांद देखने के लिए, केस तो नहीं होगा, बोला जाओ बिंदास। अब क्या है, किस किस दिशा में लेके जा रहे हैं? हमारी बात तो साफ है साहब, हम अगर मस्जिद फुल है, यकीनन रास्ते पे नमाज पढ़ेंगे। मैं तो पढ़ूंगा। कितनी जगहों पर मीट मांस की दुकानें बंद इन लोग करते आए हैं नवरात्रि से। इनको समझना चाहिए कि आदमी व्यवसाय जो करता है, 10 दिन अगर आप उसका डेली वेज अर्नर है, वो सुबह जाता है दुकान खोलता है, शाम को पैसा कमा के लाता है, उसके घर में खाना पकता है, आप इस तरह से सब बंद करा दोगे तो डेली वेज अर्नर का क्या होगा? देखिए, आपकी आस्था का सम्मान सब कुछ है, लेकिन आपको दूसरे का ये भी तो सोचिए, उसके घर में भी तो पेट चलता है लोगों का। जिसको नहीं खाना है ना खाए ना। अभी हम बोले थे ईद मिलाद के टाइम, हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब वो दिन है, आप दारूबंदी करो, नहीं करते। मैं बोलूंगा ठीक है, रमजान का महीने में हमारे लिए शराब हराम है, आप शराब का पूरा सेवन पूरे राज्य में बंद कर दो। करेंगे क्या? रमजान का एक महीना चलो सारी शराब की दुकानें बंद कर दो, सारे शराब खाने बंद कर दो, आप करोगे क्या? हमारे इस्लाम में तो शराब हराम है। तो आपको सोचना चाहिए, सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। किसी सबको अपनी अपनी आस्था का ये है, कोई किसी की आस्था डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। देखिए, अब रणबीर अलाहाबादिया ने जो कहा था उसके विषय में तो हमने भी बहुत आपत्ति जताई थी और उसके ऊपर केस भी हो गए थे। उसने फिर बाद में आके माफी भी मांगी, पब्लिक के सामने अपोलॉजी किया है उसने। तो हम चाहेंगे कि ठीक है, अभी अपोलॉजी किया है उसने, और आगे से हमको यकीन है कि इस तरह की कोई भी वो अभद्र भाषा, अभद्र एक्ट का उपयोग नहीं करेंगे जिससे कि बच्चों के दिमाग में या देश की संस्कृति के ऊपर इफेक्ट पड़े। चाहे ह्यूमर होना चाहिए, मस्ती मजाक होना चाहिए, इंसान की जिंदगी में लाइवलीनेस होना चाहिए, हंसी खुशी ये होना चाहिए, और उसका एक लिमिट हो। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिल्कुल है, आप उसको इस्तेमाल करिए, लेकिन वो ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल हो जिससे कि हम बच्चों के साथ या माँ बाप के साथ आंख में आंख डाल के बात ना कर सकते। वो यकीन अच्छी रीति से करेंगे, सबको अपना काम करने का अधिकार है, उनको भी अधिकार है। ये बीजेपी का तो पोलराइज करना, ध्रुवीकरण करना, तुष्टीकरण करना पुरानी आदत है। अब ये मोदी जी गए वहां पर, गुड़ी पाड़वा अच्छी बात है, आप जाइए नागपुर में, आप गए जाइए वहां पे। नागपुर की हिस्ट्री तो मोदी जी को पता ही होगी ना, कि 52 साल तक वहां पे हमारा तिरंगे को लहराया नहीं था। आरएसएस के लिए हमारा तिरंगा जो था अपशुगन माना जाता था।
उनके लिए अपशगुन था वो। अब आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में क्या किया वो भी आप हम सब पता है। कौन माफीनामे लिख रहा था वो भी सबको पता है। अब मोदी जी वहां गए, देखिए जाने से तो कोई रोक नहीं सकता। अब मोदी जी का दो मुहैया चेहरा ये है कि एक तरफ सऊदी में दुबई में जाके मुसलमानों को गले लगाते या हबीबी या हबीबी, और यहाँ के मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है रास्ते पे 15 मिनट के लिए। मोदी जी खामोश बैठते हैं। ये हमको बुरा लगता है। मोदी जी को बोलना चाहिए ना, ईद का त्योहार है, मुसलमानों को भी उतना ही बनाने का अधिकार है जितना हमारा हिंदू भाई बनाता है। नमाज पढ़ना है पढ़ने तो, आधा पौना घंटा 15 मिनट में क्या फर्क पड़ने वाला है। मगर मोदी जी ऐसा नहीं करते, तो ये उनकी हिपोक्रेसी दर्शाता है।